स्वागत है आपका टेबल टॉक 2 में। बात करते हैं सबा के व्लॉग की और उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भाभी को गिफ्ट में सबा डायमंड नेकलेस दे रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डायमंड नेकलेस। ये मैं नहीं कह रही, ये आप लोग सजेस्ट कर रहे थे सबा के व्लॉग में कि तुम्हारी देवी जैसी भाभी जिसने हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तुम्हारी शादी के सारे अरेंजमेंट्स किए, तुम्हारे लिए लखनऊ तक गई फूड टेस्टिंग करने, क्योंकि जनाब उन दिनों ड्रामे की शूटिंग में बिज़ी थे, तो सारे अरेंजमेंट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, कार्ड्स, हर चीज़ सिंगल हैंडेडली भाभी ने खुद देखे। तुम्हारी शादी के ड्रेसेस तक, तुम्हारा एक 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 काम जो कि तुमसे नहीं हो रहा था क्योंकि यू वॉज अ ब्राइड एंड यू वॉज सपोज टू चिल, वो सब भाभी ने किया है। और तुम क्या कर रही हो? रिटर्न सब कुछ दे रही हो सनी को तुमने बना के दिया रेस्टोरेंट। उसके बाद तुमने उसका फार्म हाउस बनवाया। उसके बाद तुमने उसका घर ठीक करवाया, उसको बिजनेस रन करवा के दिया। जब तुम जाती हो मॉल, कभी खाली हाथ वापस नहीं आती हो, उसके लिए प्रेजेंट्स लेके आती हो। लेवीज एक्सपेंसिव ब्रांड है। और तुमने उसके पेरेंट्स को उम्रा करवाया। ये सारी बातें अगर सोची जाए ना, ये सब कुछ तुम्हें सनी के लिए नहीं, भाभी के लिए करना चाहिए था। क्योंकि जिस वक्त आपके भाई यहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री में आए थे ना, उनका कोई जानने वाला था नहीं था। वो भाभी थी जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा था। वो भाभी थी जिनके साथ की वजह से आज आप लोग यहाँ पर तक हो। तो एटलीस्ट इस बार भाभी को अगर स्पेशल फील करवाना है ना, तो डायमंड नेकलेस से नीचे की बात ना करना। क्योंकि तब ही, क्या कहूँ, जितना तुमने भाभी को शेड किया है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उसको दौड़ाया है, उसको प्रेगनेंसी में उसको बिल्कुल इग्नोर किया है। उसको स्पेशल फील तो क्या, वो बेचारी पंजीरी भी खुद अपने मुंह से कह के उसने बनवाई तो आप लोगों ने की। अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया है, ये तो वो कहती ही रहती है, बहुत फेमस डायलॉग है, कोई कहता भी है। लेकिन बात ये है कि आपको इस बार कम से कम एक बार उसको दिल से वो देना चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। देखो यार, बात यहाँ पे ये नहीं है कि हमें दीपिका के साथ बहुत मोहब्बत है और तुमसे नहीं है। हमने तुम्हारे ही व्लॉग्स देख देख के ये सब कुछ हमें पता चला है कि भाभी तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। हमने देखा है कि उन्होंने तुम्हारा मेकओवर किस तरह कराया, तुम्हारी स्किन केयर, तुम्हारी टूथ केयर, सारा मेकओवर हम देख चुके हैं। फिर क्यूटिस पे जाके जो कुछ उन्होंने तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन के लिए किया है, पहले की कॉम्प्लेक्शन और अब की कॉम्प्लेक्शन देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की तुम्हारी बॉडी में और जब तुम्हारी शादी हुई है तब की बॉडी में कितना फ़र्क है। तुम्हारा ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए भाभी ने तुम लोगों को कितना ग्रूम किया है। भाभी की वजह से आज आपको सारे ब्रांड्स के नाम आते हैं, वरना आप जैसे रहते थे आप लोगों को ब्रांड्स का क्या, किसी चीज़ का भी पता नहीं था। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने खुद आपके व्लॉग्स में सुना है कि भाभी आपको, आपकी भाभी देवी समान है। खुदा सबको ऐसी भाभी दे। तो अगर ये इतनी फरिश्ता बहू है और खुदा सबको ऐसी भाभी दे, तो आपको तो दी हुई है ना भगवान ने। आपको तो चाहिए कि आप इसकी कदर करो। दो इसको डायमंड नेकलेस। हमने नहीं देखा आपको कभी इसको एक्सपेंसिव प्रेजेंट देते हुए। एक वही है जिसने आपको बर्थडे ब्रिंग इन का कॉन्सेप्ट समझाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उससे पहले बर्थडे ब्रिंग इन नहीं हुआ करता था। तो अब आज उसका बर्थडे है, तो पहले पापा गिफ्ट देते रहे, आज हमने आपको फर्स्ट टाइम देखा उन्हें कुछ देते हुए। आई थिंक 1 या 2 दिन, आज तो उसका बर्थडे हो भी गया होगा और आप अब ब्रिंग इन हमें दिखा रही हैं। तो अगर आपको इतनी जल्दी ख्याल आ ही गया है उसको गिफ्ट देने का, आप उससे पूछ रही हैं और वो आपको कह रही है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि फॉर वंस तुम खुद सोचो, क्योंकि जब तुमने गुटके को गिफ्ट देने होते हैं तुम किसी से आइडिया नहीं लेती हो, तुम्हें खुद ही पता चल जाता है क्या देना है क्या नहीं देना। अपनी दीदी को क्या देना है, रुखसाना आप ही तक का तुम्हें पता होता है मैंने इनको क्या देना है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी भाभी को तुम्हें क्या देना चाहिए, उनके स्टेटस के मुताबिक, उनकी वैल्यू के मुताबिक, वंस एंड फॉर ऑल। ये टाइम है कि इट्स हाई टाइम कि तुम उनको वो दो जो वो डिज़र्व करते हैं। हम लोग जो कि उतना ही ब्लॉग देखते हैं जितना आप हमें दिखाते हो, और अगर उस हिसाब से हम लोग सोचना शुरू करें ना कि भाभी ने, दीपिका भाभी ने आपके ऊपर कितनी मेहरबानियाँ की हैं, तो हम लोग याद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतना कुछ आप सब लोगों के लिए किया है। यू आर अ व्लॉगर जस्ट बिकॉज ऑफ हर टुडे। अगर आप उसको ना दिखाती तो यू वुड नॉट हैव बीन सच अ फेमस व्लॉगर। सीधी सी बात है। और आप उनको पूछ रही हैं कि मैं आपको क्या दूँ,
क्यों? आपके ज़हन में गुटके के लिए तो कभी नहीं आया कि आपने उसको क्या देना है और क्या नहीं देना। क्योंकि जिस दिन आप धर्म दादा के लिए लेके जा रही थी ना फ्लावर बुके और गिफ्ट, आई थिंक वो दैट वाज अ कैश इन एनवेलप, तो आपने एक रोज़ निकाल के सनी को दिया था और सनी ने कहा था मैं खुदा की कसम मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ देने के लिए, और अगर उसने कुछ भी दिया होता तो तुम हमें दिखाती ज़रूर, और उसने कुछ नहीं दिया तुम्हें। उसने तुम्हारे ही ग्लासेस का बॉक्स तुम्हें देकर कहा ये लो सबा तुम्हारा गिफ्ट। हमारे ऐसी सिचुएशन जब हम देखते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा। और जो फैंसी ग्लासेस तुम लेके आई हो ना वो भी भाभी की ग्लासेस से इंस्पायर्ड है। आई होप कि तुम्हें अब सब दिखना शुरू हो जाए क्लियरली कि तुम्हारे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। जो बात हम लोग भाभी को करते थे ना कि डोर मैट बन गई है वो तुम लोगों की खातिर, उसने डोर मैट तक का टाइटल जो है वो बर्दाश्त कर लिया खुशी खुशी। और आज अगर हम देखें तो यू योर सेल्फ हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ डोरमैट, तो अब आप भी वही कर रही हो। तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को सॉर्ट करो, थोड़ा सा आइडिया करो कि तुम लोग क्या जब आपने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है तो आप अपनी हाउस हेल्प जो आपकी मदर के घर काम करती हैं उसके लिए भी आपने गिफ्ट अरेंज किया है, उसको दिया है, तो भव्वा के लिए गिफ्ट क्यों नहीं लिया? और वो एक ड्रेस डिज़र्व नहीं करता क्योंकि वो आपकी मॉम की खिदमत नहीं कर रहा है इस वजह से? या फिर एटलीस्ट कृष्णा के लिए आप कुछ ले लेते जो कि आपकी वीडियोस भी बनाता है, एडिट भी करता है, आपके साथ चॉकलेट्स भी रैप कराता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जिस तरह की चॉकलेट्स आप रैप कर रहे हो विदाउट ग्लव्स, आपने ये लोगों को खिलानी है और इसको आप बेयर हैंड उनको पैक कर रहे हो और हमें दिखा भी रहे हो कि इन व्हाट कंडीशंस आप उनको पैक कर रहे हो। हाइजीन मैटर करती है, लोगों की सेहत के साथ खेलना बंद करो। आप लोग जिस तरीके से उसको पैक कर रहे हो, डू यू इवन शो अस कि तुम लोगों ने हाथ भी धोए थे? और बाद में जब तुम्हें अपने पैरों और हाथों पे चॉकलेट लगी नज़र आई है तो तुमने यू मेड इट वेरी क्लियर कि हम लोग देखें कि तुमने अपने पैरों को और हाथों को वॉश किया है। यू कुड हैव टेकन अ शावर लेने में 5 मिनट नहीं लगते हैं, और आपके पास तो कपड़ों की भी कमी नहीं कि बंदा कहे कि आपको कपड़ों का प्रॉब्लम है। You could have taken a shower and change your dress and show us कि हाँ once in a while। चलो कोई नहीं, ये तो चलता है ना, तुम्हारा हिसाब किताब हम देख चुके हैं। इतनी छोटी छोटी बातों की आप लोग परवाह भी नहीं करते हो। शावर करना, हाथ धोना, खाने से पहले, बाहर से आते हो कपड़े नहीं बदलते हो, सफ़र से आते हो कपड़े नहीं बदलते हो, चेंज नहीं करते हो, शावर नहीं करते हो। दैट्स वेरी वेरी कॉमन फॉर यू गाइज। और उसके बाद जब आप मॉल से अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स लेके आई हैं तो आप याद नहीं आया कि उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ख़ास करना है? तो वो ख़ास क्या था? वो आम जो वो तुम्हारे लिए लेके आया था। मतलब आम इज़ अ पार्ट ऑफ हाउस ग्रोसरी, तो ग्रोसरी की चीज़ों पे वो आपको खुश कर रहा है और खुश हो रही हैं। डिड ही इवन मेड एन एफर्ट टू गिफ्ट यू समथिंग लाइक कोई गोल्ड के इयरिंग्स, कोई फ्लावर बुके, एनीथिंग? इतनी मेहनत वो आपसे करवा रहा है, 1000 के हिसाब से आप लोग चॉकलेट्स घर में बना रहे हो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ़ अ हाइजीन। आप ये जाके होलसेल मार्केट से आराम से ले सकते थे, लेकिन नहीं, ही मेड श्योर कि ये सारा काम आप खुद करो, किसी और से ना करवाना पड़े, या फिर एक व्लॉग खींचना था। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि व्लॉग के लिए हुआ है, कि बिकॉज़ तुम इतना काम करो ये हमने करते देखा नहीं है। और फिर तुम उसके लिए जब चीज़ें लाई और जो उसके चेहरे पे खुशी आई है कि मुझे तो पता था कि तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ लाओगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेहान को तुम फिर शॉपिंग कराने गई थी ना, लेवीज से उसको शर्ट दिलाई है तुमने, तो रेहान के ऊपर तो बहुत करम नवाजी है। रिज़ा कब से काम कर रही है, हम सारे देख रहे हैं, उससे सारी चॉकलेट्स बनाई भी हैं, पैक भी की हैं, और वो वहीं बैठी हुई है। क्या उसका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा? उसकी स्टडीज़ नहीं वेस्ट हो रही? ओनली रेहान इज़ देयर यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट। शॉपिंग तो फिर रिज़ा को करानी चाहिए थी जो इतना कुछ कर रही है। यानी कि यहाँ पे इतना बायस तुम लोगों का एटीट्यूड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। उसके बाद इसने शुरू कर दिया तारीफ़ें कि जाने मेरे कौन से ऐसे अमाल थे कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है। बेटा वो जो तू छतों से कूद कूद के जाता था ना लोगों के घर, वही अमाल थे जिसका रिज़ल्ट एक तुझे सबा मिली है। और पली पलाई मतलब तुझे पालने वाली बीवी मिल गई है, और तेरा ख्याल रखने वाली, और तेरी पूरी फैमिली को पालने के लिए वो काफ़ी है। तो वाकई अमाल तो तूने कुछ ख़ास ही किए हैं जिसका रिज़ल्ट
ये मिला है तुझको। लेकिन हमारे लिए तो आज भी घर जमाई वेला निकम्मा, क्योंकि जो औरत के पैसों से शौहर ज़िंदगी चलाता है ना, उसे समाज में अच्छी नज़र से तो क्या, इज़्ज़त की नज़र से तो क्या, अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता। तो आज जो मर्ज़ी कर लेना, कहलाएगा तू सबा का शौहर ही। तेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि तूने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं आज तक। कुछ करके दिखाया है किसी को? दिखाया तो हमने भी दिखा, हाँ, सिवाय सबा को फंसाने उसके के। बाद उसने वही जी ऐसी बीवी सबको मिले गुटके ने तारीफ़ें शुरू कर दी, और सबा का चेहरा रेड हुए जा रहा है खुशी से। और गुटका, उस वक़्त तुझे ये बोलना चाहिए था कि ऐसी बीवी मिले जो अपना सारा पैसा दे दे मुझे, और इससे अच्छी बात और क्या होगी कि सारा पैसा उसका हो, खर्च मैं करूं, काम वो करे, ऐश मैं करूं, पैसा इन्वेस्टमेंट वो करे, बिज़नेस मेरे नाम का हो। तो मुझे ये तो बताओ ना कि इस तरह की बीवी की तारीफ़ें ही खाली करोगे या कभी उसको कुछ दोगे भी? हाँ, देना तो तूने उसी के पैसों से होगा। तो उसने सोचा कि मैं अपने पैसों से ही ग्लासेस ले लूँ, क्योंकि वो डब्बा तूने उसके हाथ में इसीलिए पकड़वाया था कि ये देख तेरा गिफ्ट। क्योंकि वो ग्लासेस पहन के उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं, मेरा बड़ा ख़र्चा हो गया ग्लासेस पे। सबा, तुम्हारा ख़र्चा सिर्फ ग्लासेस पे हुआ है जो तुमने खुद पहननी है, तुम्हारा ख़र्चा और भी बहुत जगहों पे हो रहा है जो नज़र भी आ रहा है, तुम लोग कहो या ना कहो। ऊपर से बेशरम कहता है, लो शालू तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। उसी के ग्लासेस का डब्बा उसको पकड़ा के कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। ऐसी बीवी सबको मिलनी चाहिए जो सबका ख्याल करे, पूरी फैमिली का ख्याल करे। यानी कि सबा तुम देती रहो तब तक ही इज़ प्राउड ऑफ़ यू, नहीं तो ये अपनी आई पे आ जाता है, टॉन्ट करना शुरू कर देता है बात बात पे। उसके बाद जब ये भाभी का ब्रिंग इन गिफ्ट लेके गई है ना, 3 परफ्यूम्स और 2 टेंट्स, तो उसने कहा भाभी आप हमें बताएं। तो आके से कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। ऊपर से शोएब आया है बीबी बात स्पंज लेके, तो कहती है कि ठीक है, आप मुझे नहीं देना चाहते कुछ तो ना दो। उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि मुझे स्विट्ज़रलैंड ले जाना बाद में। यानी कि भाभी की एक्सपेक्टेशंस अब वो होनी शुरू हो गई हैं जो वो डिज़र्व करती हैं। ये लोखंड वाला इधर उधर जाने से अच्छा है ना कि किसी अच्छी जगह जाओ, मेमोरीज़ तो बने। और बल्कि मैंने इन्हीं के व्लॉग्स में देखा था, किसी ने कहा कि भाभी को कोई दीनी किताब गिफ्ट कर दो ताकि इन्हें इस्लाम का नॉलेज भी मिले और ये पढ़े तो इनको सवाब भी मिले। यानी कि हम अब इशारों में ये कहा गया, ये इशारा दिया गया है कि भाभी दीनी किताबें पढ़ेंगी तो उन्हें नमाज, रोज़े, हज का भी पता चलेगा, और वो इन 3 चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज मिलेगी और वो पूरी मुसलमान बन जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह के अलावा। यही कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कृष्णा का उपवास है और आप लोग उसकी एक्स्ट्रा केयर करो। एक्स्ट्रा केयर क्या करना है, ये लोग घर में बनाते ही नॉन वेज हैं, वो बेचारा वैसे ही कुछ नहीं खा सकता। वो जितना हेल्दी आया था उस पहले ही माशाल्लाह उसकी सेहत जो थी वो काबिले तर्स थी, और अब इनके घर रह के तो बिल्कुल ही पतला होता जा रहा है बेचारा। ऑडिटिंग के साथ साथ चॉकलेट रैपिंग भी करा रहा है और दिन रात वो काम कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि उसका होगा क्या। खाने के लिए तो वो बाहर ही जाता होगा ना, इनके घर वाला खाना तो खा नहीं सकता। फाइनली सबा को पहली बार हमने अपनी सास के लिए ओट्स का दलिया बनाते हुए देख लिया है, क्योंकि उनका हो रहा है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें बिल्कुल ही लिक्विड या लाइट सा पोरेज या बहुत ही सॉफ्ट किस्म की मील जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और इतने दिनों से क्या कुछ हो रहा है, कभी किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी महाराजा भोग जा रहे हैं, कभी अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, कभी खाने की टेस्टिंग हो रही है। तो वो गोश्त और ऐसी चीज़ें वैसे भी हार्ड होती है दांतों के लिए, ना चाहते हुए भी दांतों में असर ज़रूर करती है, उससे और पेन बढ़ेगा। अब इनको लोगों के कहने के बाद ख्याल आया कि जी उनके लिए ओट्स बना लेनी चाहिए, और अब इतनी केयर करी है कि नहीं इसमें शक्कर भी नहीं डालनी, डॉक्टर ने मीठा मना किया है, इनको सिंपल ही देना है। सिंपल दलिया या ओट्स कैसे खा सकते हैं, उसमें कोई ना कोई फ्लेवर तो आपको देना चाहिए। हनी डाल लो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन भाई इनका तो क्या कहें, इनकी अपनी ही दुनिया है, इनका अपना ही जहान है, जो दिल करता है करते हैं, जितना गंद इनका दिल करता है मारते हैं, और सबको दिखाते भी हैं और सब देखते भी हैं। तो ठीक है, आप लोग देखे जाओ और इन्जॉय किए जाओ। टेक केयर, बाय बाय।